क्लास ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट, नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच हैंडल्स आर मैनेज प्राइमरी मेमोरी and moves process back and forth between the main memory and disk during the execution. Memory management basically यही कह सकते हैं आप कि किसी भी प्रोसेस को सेकेंडरी स्टोरेज से एग्जीक्यूट कराने के लिए मेन मेमोरी में ले आते हैं और जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसे वापस से सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देते हैं। तो इसके ये एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट ही होता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। Memory management keeps track of each and every memory location regarding of either it is allocated to some process or it is free. It checks how much memory is to be allocated to process. It decides which process will get memory at what time. It tracks whenever some memory gets freed or unallocated and correspondingly it updates the status. तो वही मैंने बोला कि मेमोरी मैनेजमेंट में यही होता है कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जो प्रोसेस का आना जाना लगा होता है दैट इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो जो टेक्निक होती है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स आर बेसिक टेक्निक दैट आर यूज्ड इन मैनेजिंग द मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम. Memory management techniques are basically classified into two categories, that is contiguous memory allocation and non-contiguous memory allocation. दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन होते हैं, कॉन्टिग्यूस और नॉन कॉन्टिग्यूस। अब कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन इज अ टेक्निक memories allocated in continuous way of the process. continuous way में मेमोरी का एलोकेशन होता है, मतलब कि आपके पास प्रोसेस P1, P2, P3, P4 कई सारे प्रोसेस हैं और ये एलोकेट होंगे अगर कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में, तो पहले P1 आएगा, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P4 आएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन। और यही जब नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन होता है तो P1 आ सकता है, फिर P4 आ सकता है, फिर P6 आ सकता है, फिर P2 आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट की दो टेक्निक है, कॉन्टिग्यूस और नॉन कॉन्टिग्यूस। कॉन्टिग्यूस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम एंड वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन क्या हुआ? फिक्स्ड पार्टीशन में क्या हुआ कि आपके मेन मेमोरी के जो साइज होते हैं वो फिक्स होते हैं और प्रोसेस को वहीं पे ही स्टेबल होना पड़ता है। In this fixed partition scheme, memory is divided into fixed number of partition. Fixed means number of partition are fixed in the memory. In the fixed partition, in every partition only one process will be accommodated. हर एक partition को केवल एक process मिलेगा. Degree of multiprogramming is restricted by number of partition in the main memory. डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन को बेटर करने के लिए, बट इन फिक्स्ड पार्टीशन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशन इन मेमोरी. मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोसेस इज रेस्ट्रिक्टेड बाय मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन. एवरी पार्टीशन इज एसोसिएटेड विद द लिमिट रजिस्टर. लिमिट रजिस्टर्स it has limit, lower limit and upper limit. This is internal process. देखिए यहाँ पे क्या है, एलोकेशन हो गया 50 KB, आपने पार्टीशन क्या किया ब्लॉक्स का, 50 KB, 100 KB, 250 KB, 150 KB, 70 KB, 220 KB, 300 KB. अब कोई सपोज यहाँ पे क्या गिवन है आपका, प्रोसेस P1 इज इक्वल टू 30 KB. अब वो आ रहा है, अब 30 KB प्रोसेस आ रहा है और ये फिक्स्ड पार्टीशन है तो ये हर हाल में पहले ही ब्लॉक में जाएगा विच इज 50 KB. अब यहाँ पे आपका पार्टीशन हो गया, वहां पे प्रोसेस चला गया और उसके बाद अब ये फिक्स्ड पार्टीशन है, दैट्स वाई इसको मूव और शिफ्ट नहीं कर सकते. तो पहले ब्लॉक में आपका जो गिवन साइज है वो 50 KB है, बट आपने एलोकेट जो किया वो 30 KB किया है. यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज आपका 20 KB को हो रहा है विच इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है,
उसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज internal fragmentation is found in fixed partition scheme to overcome the problem of internal fragmentation. Instead of fixed partition scheme, variable partition is used. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टीशन स्कीम को यूज करते हैं। ठीक है, आपने क्या देखा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जब आप यूज कर रहे हो तो आपको मेमोरी साइज को फिक्स्ड एलोकेट करना पड़ रहा है। ठीक है, जब आप मेमोरी साइज का एक फिक्स एलोकेशन करते हो तो उस कारण क्या हो रहा है, आपका मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। उस वजह से आपका मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, जिसलिए वजह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और जो वो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसको दूर करने के लिए आप क्या करते हो, वेरिएबल पार्टीशन करते हो। ठीक है, इन वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इनिशियली मेमोरी विल बी सिंगल कॉन्टिग्युअस फ्री ब्लॉक। Whenever the request by the process arrive, accordingly partition will be made in memory. If the smaller process keep on coming, then the larger partition will be made into a smaller partition. अब इसको स्पेस, इसको डायग्राम से देखो, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 का कुछ साइज होगा, तो प्रोसेस P1 आया जो 50 KB ऑक्यूपाई कर लिया, प्रोसेस P2 आया जो 100 KB ऑक्यूपाई कर लिया। जिस प्रोसेस का जितना स्पेस होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेस वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता जाएगा इन द मेन मेमोरी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दूर होता है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन स्टिल रहता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ मेमोरी पार्टीशन करने के बाद भी आपका 300 KB स्टोर हो स्पेस बच रहा है, जो अगर आपके पास 300 KB प्रोसेस आएंगे, आप 301 KB का कोई प्रोसेस आएगा वो आप यहाँ पे इससे नहीं दे सकते हो। दूसरा आपका यहाँ पे क्या है कि अगर सपोज आपका P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है जो आपका स्पेस 50 KB का है, तो उस कंडीशन में आपके पास 350 KB का स्पेस बचता है। उस 350 KB स्पेस को भी आप 301 KB के किसी प्रोसेस को आप एलोकेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे पार्टीशन जो है वो फिक्स्ड होता है। आप प्रोसेस को तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट में फिक्स्ड नहीं कर सकते हो। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है इसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए, इसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दो टेक्निक होती है, एक तो कॉम्पैक्शन होता है और दूसरा नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है। इन कॉम्पैक्शन मूविंग ऑल द प्रोसेस टूवर्ड द टॉप और टूवर्ड्स द बॉटम टू मेक फ्री अवेलेबल मेमोरी इन सिंगल कॉन्टिन्यूअस प्लेस इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्शन। मतलब कि जितने आपके फ्री स्पेस हैं उनको आप एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हो अंडर द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इज अनडिजायरेबल टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट इंटरप्ट ऑल द रनिंग प्रोसेस इन द मेमोरी। और जो दूसरी टेक्निक होती है वो नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होती है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जब आप मेमोरी एलोकेशन करते हो उसमें जब आपने फिक्स्ड पार्टीशन किया तो उस केस में आपके पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों हो रहा है। बट जब आप वेरिएबल पार्टीशन करते हो उस कंडीशन में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो रिमूव हो जाता है बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन फिर भी रहता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आपको सीक्वेंस में प्रोसेस अरेंज नहीं करना है, जिस प्रोसेस को जितनी रिक्वायर्ड है स्पेस वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।